आपकी सेवाओं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो। आज 340वां दिन श्री बीतक साहब चर्चा, पकड़ेंगे वजूद को मिट जासी सब हाल। ये हमारी बीतक साहब कह रही हैं, सतगुरु के केवल वजूद से जुड़ने वालों का क्या हाल होता है, मिट जासी सब हाल। बाह्य अर्थों में मुस्लिम लोग ऐसा मानते हैं। ये देखिए, यदि वजूद को पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़ते ही रह जाएंगे। सुंदर साथ जी, ये उन सतगुरु वाले हैं, ये उन सतगुरु वाले हैं। यदि एक मूल स्वरूप को पकड़ लिया होता, यदि एक मूल स्वरूप से जुड़ गए सुंदर साथ जी, हम सभी तो ये सारे लड़ाइयां, सब वाद विवाद सब खत्म हो जाएगा। जो मूल स्वरूप को पकड़ेगा, और जो सच्चा सतगुरु, सत्य होता ही सच्चा है, वो हमेशा मूल स्वरूप से जोड़ते हैं। जब मैंने सरकार श्री जी से तारतम लिया था, उन्होंने यही कहा था, उनकी तरफ देखो, मुझसे मत जुड़ना, मूल स्वरूप की ओर देखो, मेरी तरफ मुख भी मत करो, मुख भी जहां सेवा पधराई है उनकी तरफ करो। इस प्रकार आज स्वामी जी भी तारतम जब देते हैं तो वो यही कहते हैं कि मूल स्वरूप से जुड़िए, मेरे तन से, मेरे जीव से, मुझसे जुड़कर कुछ नहीं मिलेगा, उनसे जुड़ के मिलेगा। तो सच्चे सतगुरु हमेशा मूल स्वरूप से जोड़ते हैं। आपके सतगुरु ने भी जरूर ऐसा ही कहा होगा। मेरे तो ये एक्सपीरियंसेस रहे, पर मुझे 100% भरोसा है, विश्वास है कि सारे सतगुरु मूल स्वरूप से जोड़ने के लिए ही उनको सतगुरु की शोभा दी गई है। तो आप सबके, हम सबके सतगुरुओं के, सब परमहंसों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बाह्य अर्थों में मुस्लिम लोग ऐसा मानते हैं कि क्यामत के समय आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी, ईसा रूहल्लाह तथा दज्जाल जब मानव तन में आएंगे, ये कितना सुंदर है सुंदर साथ जी। ये हमने बीतक की चौपाई में भी पढ़ा था, पर यहाँ पे इतनी जोर से चोट कर गया ये तो हमने देखा है। इमाम मेहंदी तो आएंगे, ईसा रूहल्लाह भी आएंगे, पर स्पेशली दज्जाल भी आएंगे और मानव तन में आएंगे। इस रूप में, ये तो आवेश स्वरूप में आएंगे सुंदर साथ जी, ये आत्मा है, ये आत्म रूप में आएंगे। ये किस रूप में आएंगे, ये सुंदर साथ जी अज्ञानता के रूप में आएंगे। जिन जिन के अंदर आत्म बैठी होगी सुंदर साथ जी, उनके अंदर भी अज्ञानता होगी। आत्मा अज्ञानी नहीं होती है, यहाँ आकर फरामोश है, भूल गई है अपना सारा ज्ञान। यहाँ पर आकर आत्मा भूल चुकी है जरूर, परंतु सुंदर साथ जी बहुत ही सुंदर ये थंबनेल रहा, क्योंकि ये हमारे जीवों के अंदर बैठा है, तभी तो विवाद करते हैं, तभी तो वाद होता है, तभी विवाद होता है। ना भी हो, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना इतनी ज्यादा सुंदर साथ जी की एक दूसरे को देखना भी पसंद ना करें, तो ये उस दज्जाल का काम है। कितनी भी वाणी पढ़ते रहें, कितनी भी चितवन में हम बैठे रहें, पर ये केवल और केवल कर्म कांड, वाणी पढ़ना भी एक शब्दों को पढ़ने जितना। सरकार श्री की बहुत सुंदर एक चर्चा आई थी, उन्होंने कहा ये वाणी कागज और स्याही नहीं है। तो अगर ये कागज और स्याही नहीं ली हुई है हमने सुंदर साथ जी, तो ये प्रेम की स्याही बनकर मेरी पूरी आत्मा को अभी तक ये रंग क्यों नहीं पाई। इसको हमने नॉर्मल स्याही ही समझ रखा है। इसका मतलब इसमें प्रेम के रंग हमने खोजे नहीं है। कहते हैं जब मानव तन में आएंगे तो युद्ध कौन कराएगा, युद्ध यही कराता है हर बार। ईसा रूहल्लाह युद्ध नहीं कराते, वो तो प्रेम के प्रतीक है। आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी यानी के श्री प्राणनाथ जी
सबके अक्षरातीत सुंदर साथ जी अलग अलग नामों से जिनको पुकारा जाता है, वो कभी युद्ध नहीं कराते। वो तो प्रेम के सागर हैं, ये प्रेम की ध्वजा है उस रथी की। युद्ध ये करवाता है जो हमारे अंदर बैठा होता है। तो जो जो युद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं, दाबतूल अर्ज जानवर की तरह सींग निकले रहते हैं, उनमें खुजली होती रहती है कि आज कौन मिले और उसके साथ विवाद करके इसकी खुजली को शांत किया जाए, वही युद्ध कराता है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा। जब भी मन मचल रहा है ना किसी से बहस करने के लिए या कुछ भी ऐसा करने के लिए, समझ लीजिए दज्जाल एक्टिवेट हो चुका है हमारे अंदर। ब्रह्मवाणी की खुराक में कमी आ रही है और वो खुराक ले भी रहे हैं तो वो अंदर तक जा नहीं रही। न्यूट्रिएंट्स जहां तक पहुंचने चाहिए वहां तक नहीं मिल रहे। ये शान शौकत तथा सुख सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। भयंकर युद्धों के कारण हमारी ये शान शौकत तथा सुख सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। सुंदर सा जी, युद्ध होंगे तो यहाँ की तो होंगी होंगी, और वहां की जो शान शौकत हमारी थी, जो सुख सुविधाएं थी सुंदर साथ जी, वो तो हम यहाँ अभी ले ही नहीं पा रहे हैं। अति 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 सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतनी प्यारी सेवा बिन बोले बिन कहे अपने आप बनकर आ जाती है, स्वतः ऑटोमेटिक। जैसे राज जी ने मास्टर प्लानिंग इस खेल की है, उसी प्रकार उन्होंने ये भी मास्टर प्लानिंग की। कौन से सुंदर साथ को कौन सी शोभा मिलेगी और वो ऐसे निभाएंगे, चाहे कितना भी समय कम हो, चाहे कहीं भी जाना हो, माया के लाख काम हो, पर सेवा में कभी कटौती या कभी कमी नहीं की जाती है। प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं। श्री बीतक साहब की पाती इतनी सुंदर, इतनी प्यारी। यूट्यूब और फेसबुक के सुंदर साथ जी से क्षमा चाहती हूँ, आज फिर कंट्रोल ऑन करना भूल गई थी, अभी किया है थोड़ी देर पहले। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ, सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे श्री जी के हाथों से लिखी हुई पाती, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं और जो प्रेम से भीनी हुई पाती है, आइए चलते हैं उसके एक एक शब्द को यदि अपने हृदय में उतार लिया तो समझ लीजिएगा। और हृदय में उतारना कहना बहुत आसान होता है सुंदर साथ जी, ये तो दूसरा स्टेप है। पहले पढ़ा, मंथन किया, हृदय में उतारा, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। जब तक वो रहनी में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, उसकी स्टेजेस पूरी नहीं हुई हैं सुंदर साथ जी। हमारा व्यवहार पुकार पुकार के कहे कि हमने पाती पढ़ी है, तब उसकी सफलता मानी जाएगी। और बाहिर के अर्थ में मेहंदी ईसा दज्जाल, पकड़ेंगे वजूद को मिट जासी सब हाल। बाह्य अर्थों में मुस्लिम लोग ऐसा मानते हैं, क़यामत के समय आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी, ईसा रूहल्लाह तथा दज्जाल जब मानव तन में आएंगे तो भयंकर युद्धों के कारण हमारी ये शान शौकत सुख सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। स्वामी जी बहुत सुंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं, क़यामत का आना खुशी की घड़ी है, क्योंकि इसी समय इमाम मेहंदी को प्रकट होना है।
जबकि शरीयत के बंधनों में फंसे हुए मुसलमान और शरीयत के बंधनों में फंसे हुए हम इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं। वो सोचते हैं क्यामत का तात्पर्य महाप्रलय हो जाना है, और शरीयत के बंधनों में जो जो फंसा होगा वो डरेगा ही डरेगा, निडर निर्भय केवल श्री मुखवाणी बनाती है। दज्जाल का कोई तन नहीं होता, वो हमारे ही तनों में आके बैठता है। जीव सृष्टि में दज्जाल आता है, इनके अंदर होता है। मुसलमान इधर उधर देखते रहते, ना ना सुंदर सा जी, ये भी हमारा ही वर्णन किया गया है। हम बैठे तो स्टिल हैं चितवनी में, बिल्कुल आंखें बंद करके, ऐसे लगता है कि बस उन्हीं की याद में बैठे हैं। हमारा मन भी इधर उधर देखता रहता है, अंदर बैठ के टिकता नहीं है वो, इसीलिए तो नहीं मिल पा रहे हैं। हमारा मन भी, वो बाहर से इधर उधर देखते हैं, हमारा मन अंदर से इधर उधर झांकता रहता है। कभी भी पूर्ण रूप से हम वहां नहीं होते हैं सुंदर साथ जी, जहां हमें होना चाहिए। पिया जी के दरबार में पूर्ण रूप से हम नहीं होते हैं, मन भागता रहता है। चितवन में पूर्ण रूप से हृदय दे दिया होता, रहनी में कहते हैं ना, मैंने बहुत प्यारी एक बात सुनी, कहते हैं डॉक्टर प्रवीण जी की चर्चा में ये थी, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही, मुझे बड़ी प्यारी लगी। पूरा दिन आप चितवन में नहीं बैठ सकते हैं, पूरा दिन जाप नहीं किया जा सकता, श्वास श्वास निज नाम नहीं निकलता पूरा दिन, तो उसका अर्थ क्या है फिर? पूरा दिन वो हमारे जीवन में झलके, उसका अर्थ क्या है? जो आपने कुछ घंटों में ग्रहण किया वो पूरा दिन व्यवहार में यानी रहनी में दिखाई दे रहा है या नहीं, उसको कहते हैं श्वास श्वास निज नाम जपना। श्वास श्वास में पिया होना, केवल ये नहीं कि मेरे अंदर से पिया पिया की आवाज आ रही है, मेरे व्यवहार से पिया पिया की आवाज आ रही है। हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने जीवन में, अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया सुंदर साथ जी इस अखंड धन से। इस अखंड धन के धनी अब हम दिखाई देने लगे हैं, तो फायदा हुआ सुंदर साथ जी। व्यवहार में नहीं उतारा तो अभी भी फाइनल स्टेज पे हम नहीं पहुंचे, ये जरूर ध्यान देने की बात है। ज्ञान सुना, ज्ञान सुना दिया, इधर से लिया उधर से दे दिया, और अंदर तक उतर के हमारे व्यवहार बदले ही नहीं। प्रेम सुंदर साथ के लिए मुझे तो लगता है प्रेम नहीं उपजा, सुंदर साथ जी के लिए नहीं उपजा, तो राज जी के लिए हो ही नहीं सकता। वो फेक है, वो झूठ है सुंदर साथ जी। उनके अंगों से सामने खड़े हुए कहते, मैं खड़ा दिखाई नहीं ना दे रहा, मैं बैठा हूं ना तरहटी में, तो मेरे अंग तो है ना यहाँ पे, उनसे प्रेम करके दिखाओ। और शरीरों से नहीं, आत्मा से प्रेम किया जाता है। पहले जीव से तो करें, फिर तो आत्मा तक पहुंचेगा सुंदर साथ जी। तो हमारा एक एक क्षण, एक एक वाक्य जो हम सुंदर साथ जी के साथ बोलते हैं, एक एक विचार जो सुंदर साथ जी के प्रति हमारे अंदर उत्पन्न होता है, धनी जी के प्रति, वो तो प्रेम भरा ही होता है। अगर हो भी तो सुंदर साथ के प्रति जैसा उत्पन्न होता है सुंदर साथ जी, उतना हमारे अंदर गया है, नहीं तो फिर अभी अंदर नहीं गया। हम अब नहीं कह सकते, हम कभी नहीं कहते पिया जी से कि पिया तेरे दर्शन क्यों नहीं होते। अब तो ऐसा लगता है धनी मैं आपको देख नहीं पा रही, आप तो आए खड़े हो, मैं आपको देख नहीं पा रही। मेरे जीव के विकारों को धनी दूर कर दीजिए, उसके लिए जो बन पड़े वो कीजिए। आज एक बहुत सुंदर बात श्री प्रकाश हिंदुस्तानी में मैं पढ़ रही थी, धनी दुख का खेल है, बड़ा दुख देते हो पिया आप। ये हम क्यों दुखी होते हैं? हम होते हैं ना सुंदर साथ जी, अभी भी होते हैं ना, सच्चे मन से दिल पे हाथ रख के, अभी भी परसेंटेज बचा है और काफी बचा है। हम क्यों दुखी होते हैं? पिया कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इतनी सुंदर बात थी ये, क्योंकि ये हम सबके साथ प्रेजेंट कंडीशन जो है ना उसमें घटित हो रही है। कहते जैसे जैसे ईमान पे हम खड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे माया के दुख कसौटियां
परीक्षाएं आती हैं और हम घबराते हैं कि हम, और दुख क्या होता है, सुखों का चला जाना दुख होता है सुंदर साथ जी। एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज, एब्सेंस ऑफ यहाँ के सुख ही दुख होता है। अगर हम स्वयं को खाली माने तो कोई दुख नहीं होता, कि मेरा कुछ है ही नहीं, फिर दुख नहीं होता। ये जो मेरा है, जब उसको वो जाने लगता है ना, जिसको मेरा बना के बैठे हैं, तो दुख होता है। तो एब्सेंस ऑफ, इसकी अनुपस्थिति हमें दुख देती है। जो फैसिलिटी हमें मिल गई, अगर वो चली गई तो हमें दुख होता है। अगर वो मेरी थी ही नहीं तो दुख कहाँ से आएगा। कहते हैं जैसे जैसे, क्योंकि उस स्टेज में सुंदर साथ जी प्रवेश कर रहे हैं, इतनी वाणी सुन सुन के, मंथन कर करके, कहते हैं जैसे जैसे हम ईमान की तरफ, वाणी मंथन के द्वारा ईमान की तरफ सतगुरु की मेहर से कदम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे माया कसौटियां लेकर आती है। और हमारे सुख जैसे थोड़ा सा कसौटी में माइनस होता है तो हमें दुख होता है। और हम क्या कहते हैं, पिया जी आपने ये दुख का खेल क्यों दिखाया। तो उस समय घबराइए मत, किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से मोह मत रखिए। आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, और ये रास्ता आपको पिया से मिलाकर ही छोड़ेगा, यदि ईमान पर हम खड़े रहते हैं। कहते हैं फिर राजी आगे से पूछती हैं, वो आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। अज्ञान रूपी राक्षस ही वो दज्जाल है, जो नहीं लिखा सुंदर साथ जी जीव सृष्टि के मन में, या हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के मन में, नॉट एट ऑल, सबके मन में बैठकर। तो हम उससे परे कैसे हो सकते हैं। और जैसी परिस्थितियां हम बनाते हैं, क्या दज्जाल नहीं है वो सुंदर साथ जी। दज्जाल की एक्टिविटी है ये, रूहों को इकट्ठे ना रहने देना, ये दज्जाल की एक्टिविटी है, उसका फेवरेट टाइम पास है ये। कि यहाँ जो आई है ना, ये दाड़िम की कलियों की भांति अगर इकट्ठी हो गई तो मैं तो फेल हो गया ना। तो इकट्ठे ना रहने देना ही दज्जाल की फेवरेट एक्टिविटी है सुंदर साथ जी। और वो कोई अलग से पर्सन तो है नहीं कि हम तो बहुत दूध के धुले हुए हैं और ये दज्जाल आया है, नहीं सुंदर साथ जी, वो हमारे ही मनों से आया करता है। प्रतिष्ठा की चाहना, नाम की चाहना, धन की चाहना, वस्तुओं की चाहना, सब चीजें इसका मतलब मेरी है ना, इन्हीं को मेरा मान के बैठे हैं ना। आज मुझे इतना अंदर से कुछ हुआ जब उन्होंने, स्वामी जी ने इतना सुंदर लिखा है उसमें, कहते हैं कि जब सुख एब्सेंट होते हैं ना तो दुख होता है। इसका मतलब सुखों को अपना बना के बैठे हैं हम, और दिल उनको दे रखा है। चाहे वो सुख व्यक्तियों से मिल रहा है, चाहे वो सुख वस्तुओं से मिल रहा है, हम इसके आदी होकर बैठे हैं, क्योंकि हमें अखंड सुख की लगी नहीं है, अभी हमें पड़ी नहीं है उसकी। चितवन में बैठते हैं ना सुंदर साथ जी, कभी एक आंसू लेकर उठे हैं हम कि आज फिर असफल रहा, आज फिर न मैं आपको ना देख पाई धनी। स्वामी जी कहते हैं रोज संकल्प कीजिए मैं निर्विकार हो जाऊं धनी जी, ताकि मैं आपके चरणों से लगी रहूं हर समय। आप ही कर सकते हैं, आप कीजिए। वो क्यों नहीं करेंगे, वो जरूर करेंगे। दज्जाल को मेरे मन में धनी कभी मत आने दीजिए। आप कुछ ऐसा कीजिए कि वो मेरे मन में ना आए, पर जब वो कुछ ऐसा करे हमारे जीवन में तो उससे घबराइए मत। ऐसा नहीं होता कि ये जादू होता है कि चलो भाई तथास्तु, तुम्हारे मन जीवन में अब तुम्हारे मन में कभी दज्जाल नहीं आएगा, तथास्तु तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। जो हमने मांगा है उसको पूरा करने के लिए जब हमारे जीवन में परिस्थितियां आए तो घबराइए मत, हमने मांगा है। कहते हैं रास में अंतर ध्यान होने की क्या जरूरत थी धनी, तब कौन सा हमारे मनों में दज्जाल बैठे हुए थे। पूरी बात करती हैं इंद्रावती जी, पूरी वाणी इज अ कॉन्वर्सेशन। आवेशित वाणी पर कॉन्वर्सेशन के रूप में बताई गई हमें
पूरी बात करती हैं उनसे, तब कौन सी हमारे अंदर दज्जाल था पिया जी? ब्रज में कौन सा दज्जाल था हमारे अंदर? क्यों अलग हुए हमसे? और रास में, योग माया में कौन सा दज्जाल बैठा था हमारे अंदर? क्यों अंतर ध्यान हुए थे आप? पूरी वाणी, रास में नहीं, पूरी वाणी में कितनी जगह उलाने दिए जाते हैं, पिया जी को उसका उत्तर देते हैं। 3 बेर खेल दिखाना था। हाँ जी, मान आ गया था सुंदर सा जी, बहुत सारे रीजंस थे। अनदर रीजन क्या बताते हैं? कहते हैं 3 बार खेल दिखाना था और दुख का खेल दिखाना था, उसके बिना आनंद यहाँ मिल नहीं सकता। आनंद को कितने गुना बढ़ाना था। हमें पता है कि भजनानंद के रूप में जब आते हैं तो कितने गुना आनंद बढ़ जाता है, हमें पता है। पर कहते हैं तुम दुख का खेल मांग कर आई थी। अगर दूसरे में, यानी रास में, दूसरे नंबर के खेल में अगर सारा सुख ही सुख होता, दुख होता ही ना, तो फिर तुम कहती कि इसमें तो हमें दूसरे नंबर के खेल में तो दुख दिखाया ही नहीं आपने। तो वो शर्त पूरी करने के लिए मुझे अंतर ध्यान होना पड़ा, उसके लिए भी कारज कारण बनाने पड़े। तुम्हारे मन में मान भी मैं नहीं डाला, सब कुछ किया तुम्हारे लिए, इसीलिए जीवों को साथ लेके गया था। बहुत सुंदर, बहुत गहरी बातें हैं सुंदर सा जी। ये श्री मुखवाणी को अब समझ में आती है कि कैसी कॉन्वर्सेशन ये रूह और राज के बीच में है। एक आत्म और उसके धनी के बीच में जो बातचीत है ना, ये कथा नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये सच में स्याही और कागज नहीं है सुंदर साथ जी। ये हृदय की बातें हैं उनकी, जो बैठ के साझा कर रहे हैं और गहराई में लेते जाते हैं। उनके हृदय में डुबकी लगा के देखिए एक बार, बड़ा आनंद है। इस माया में जी नहीं लगता उसके बाद। हमारे ही बच्चे, हमारे ही बेटे, बहुएं, बेटियां, दामाद, पोते पोतियां इस तरफ बढ़े, उनको कभी रोकिए मत सुंदर साथ जी, उनका जन्म सफल होने दीजिए। यदि हम सच में परमहंसों को चाहते हैं या केवल उनका जयकारा लगाते हैं, यदि कोई उनके चरित्र की तरफ इस तरह से देख रहा हो कि मैं भी बढ़ना चाहता हूं, पता नहीं कितना लायक हो पाऊंगा या नहीं, उसके रास्ते में कभी रोड़ा मत बनिए सुंदर साथ जी। और स्वयं तो बड़े ही बड़े, वे लड़ेंगे तलवार सो, बड़ा युद्ध होए दारूण, कुरान हदीसों का बाह्य अर्थ लेने वाले मुसलमान। अगर उन पे डाल दिया तो कथा हो गई सुंदर साथ जी। उसी समय एक चौपाई के एक शब्द तो क्या, इसके बीच में ये जो जगह बची है ना, ये सुंदर साथ जी, इसके बीच में ये जो खाली जगहें बची है ना, इसको भी अगर किसी के नाम पे कर दिया ना तो वो कथा हो जाएगी। ये किया हुआ था, ये किया हुआ था मैंने। मुसलमानों के नाम, कभी वैष्णवों के नाम किया था, तो वाणी उनके लिए उतरी है कि हमारे लिए उतरी है सुंदर साथ जी? बीतक साहब हमें सुनाई जा रही है कि चोट लग जाए कोई। हम भी बाह्य अर्थ लेते हैं अपनी ही श्री मुखवाणी का, और बीतक साहब का बाह्य अर्थ लिया हुआ है, दूसरों पे घटा घटा के बाह्य अर्थ ही तो लिए हुए हैं। हमने भी इनको कहानियां समझा हुआ था, जैसे सभी कहानियां समझते हैं अपने धर्म ग्रंथों को। वो तो कहते भी हैं, वो दोए दिल नहीं रखते सुंदर साथ जी, वो कहते भी हैं कि ये कथा सुनने जा रहे हैं हम कहते हैं हम तो चर्चा सुनने जा रहे हैं। तो ये कथा नहीं है, ये हमारे लिए लिखा है। हम भी बाह्य अर्थ ले लेके, एक ने अपनी तरह से बाह्य अर्थ ले लिया, एक का पर्सपेक्टिव थोड़ा दूसरा था, दोनों आपस में ही वाद विवाद करके, नहीं मैं सही हूं, नहीं मैं सही हूं, मेरा अर्थ ज्यादा सटीक है, मेरा ज्यादा सटीक है। इंद्रावती जी बैठी देख रही हैं। क्या इसके लिए वाणी उतरी थी सुंदर साथ जी कि एक दूसरे को काटे हम? नहीं, ये उनका हृदय था जो जोड़ने वाला है सबको, ये तोड़ने वाली नहीं है। ये हमारे जीवों में कमियां हैं, हमारे अंदर दज्जाल की परसेंटेज बहुत ज्यादा है सुंदर साथ जी, इसलिए ऐसा होता है। कभी भी
किसी से भी अच्छा। हमने बहुत सुंदर सुंदर डिटर्मिनेशंस किए, उस पे खरे भी उतर रहे हैं, भोजन अच्छा कर रहे हैं, चितवनी में बैठना शुरू कर दिया, वाणी मंथन पूरा दिन चलने लगा है, काफी सुंदर साथ उसमें, और घरों में भी करने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आइए रहनी में चरितार्थ करें इसको, जो बोल चाल की भाषा में जिसको रहनी कहा जाता है, उसमें आइए चरितार्थ करें सुंदर साथ जी। कभी भी प्रण कीजिए किसी से विवाद नहीं करना, वाणी के बारे में कभी विवाद नहीं करना किसी के साथ। पिछला किया हुआ सारा असफल हो जाएगा सुंदर साथ जी। बहुत जरूरी है, दृढ़ रहिए, प्रेम पूर्वक बताइए, नहीं मान रहे तो हाथ जोड़ दीजिए बस, प्रेम प्रणाम जी, क्योंकि हमारे एनर्जी और हमारा टाइम इसके लिए नहीं है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ से प्रेम भी करना है, वाणी मंथन भी करना है, चितवनी भी करनी है। कहाँ माया इतना समय दे रही है कि हम विवादों में वेस्ट करें। आइए सब मिलें आपस में। कहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सबको एक करने की बात हम करते हैं जब बाहर निकलते हैं, और आपस में एक नहीं हो पाते। ये कितना बड़ा दर्द, कितनी बड़ी विडंबना है सुंदर साथ जी ये। कोई कहेगा आपस में तो एक हो जाओ, पहले हमें करने आए हो, हमें समेटने आए हो, पूरे ब्रह्मांड की बातें तुम करते हो, अपने परिवार को एक नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सुंदर साथ जी में से कोई ऐसा ना हो जो कि इन विवादों में पड़े। हाथ जोड़िए, आगे बढ़िए। सुंदर साथ जी कहते हैं, वे लड़ेंगे तलवार सो, बड़ा युद्ध होए दारून। कुरान हदीसों का बाह्य अर्थ लेने वाले मुसलमान लोग यही समझते हैं कि क्यामत के समय जब इमाम मेहंदी आएंगे तो काफिरों के साथ मोमिनों का बहुत भयंकर युद्ध होगा। 70,000 काफिरों का क्या अर्थ था? 70,000 नाड़ियां हैं, और प्रश्नोपनिषद में ये बताया भी गया। ये देखिए, कहते हैं मन में दूषित वासनाओं के भरे रहने पर प्रियतम से प्रेम नहीं हो पाता। बहुत ध्यान रखना है। ये दूषित वासनाएं, दूषित इच्छाएं कौन सी होती हैं? दूषित वासना मतलब इच्छा। दूषित इच्छाएं कौन सी होती हैं? जो माया के लिए उपजती हैं। ये भी इकट्ठा कर लो, ये भी कर लो, ऐसे भी कर लो। सब के लिए, सारी चीजों के लिए समय है हमारे पास सुंदर साथ जी। ये दूषित इच्छाएं हैं। जितना करना है होता जा रहा है, करते जा रहे हैं, और इच्छा रखना। उनके पास है, हमारे पास कमी है अभी, और आ जाए, और इकट्ठा कर ले, और साधन ढूंढे जाएं कि महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे से उतर जाएं, ये जो मिल रहा है मुझे, मुझे उतना भी नहीं चाहिए, मुझे बोझ लगता है। अब तो उनका जयकारा लगाते हुए खुद को शर्म आ जाती है कि हम उनका जयकारा लगाने के लायक हैं। उनके चरित्र का जयकारा लगाना है सुंदर साथ जी। नाम का जयकारा लगा के क्या मिल गया है? जब तक नहीं चलेंगे, ये बोझ क्यों नहीं लग रहा सुंदर साथ जी हमें? हमें भी तो बोझ लगना चाहिए। ये हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही कोई सुख माइनस होने लगता है, सच में कितना दुख होता है सुंदर साथ जी। अभी भी ये सुख माइनस नहीं होना चाहिए, वो तो अपने ही हैं, वो तो मिल ही जाने हैं। ये कमा लें धनी जी, इधर कर लें, यहाँ के रिश्तों को भी खुश कर लें, यहाँ पे सबको खुश कर लें, यहाँ पे कमाने में भी सारा समय लगा दें। अरे ये थोड़ी ना पिया वहां पे होता है, वहां के तो वहां मिल ही जाने हैं, आपके यहाँ तो ले ही जाएंगे। ये आलस्य, ये प्रमाद हमें ले डूबेगा सुंदर साथ जी। इसलिए जब भी यदि ईमान की राह पर बढ़ रहे हैं और किसी भी प्रकार के सुख के माइनस का समय आया है, घबराइए मत। कसौटी आई है, पिया की ओर ले जा रही है। शुक्र कीजिए धनी जी का कि इसी जन्म में मिल रही हैं, नहीं तो फिर और धक्के खाने पड़ेंगे सुंदर साथ जी। और ये बेचारा जीव तो पता नहीं किस योनि में जाएगा।
जिसको इतना पलोस पलोस के, जिसके मन की हम बात मान रहे हैं सारी, वो पता नहीं किस योनि में धक्के खाएगा जाके सुंदर साथ जी, रोएगा। इसलिए अभी समझ जाएं, मोह हटा लीजिए। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जब हो रहा है, मेरे पिया की मास्टर प्लानिंग है, वो बेस्ट हो रहा है। एवरीथिंग इज बेस्ट इन माय लाइफ बिकॉज इट्स प्लान बाय हिम। मेरे प्रीतम ने प्लान किया, वो सब अच्छा हो रहा है। बस पिया जी अब इच्छा ये है, वो भी आप ही उपजाते हो, कि मेरे अंदर ढकी छुपी जो भी इच्छाएं है ना, दूषित इच्छाओं को कृपया पिया जी खत्म कर दीजिए। और वो प्रार्थना मानते हैं, वो विनती मानते हैं, वो दिल की आवाज सुनते हैं, पर वो ऐसे माइनस नहीं हो जाते। ये हमें समझना पड़ेगा कि पिया कर दो खत्म, और अंदर से खत्म, मैजिक वॉन्ड घुमाया, जादू की छड़ी घुमाई और खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। आपने प्रार्थना की, सच्चे दिल से विनती की पिया जी से, बहुत दिन तक कहते वो संकल्प पूरा होता चला जाता है, अंदर बल आता है जीव के सहने का। प्रार्थना की है, वो परिस्थितियां बनेंगी जीवन में, घबराइए मत। उस परिस्थिति में विवेक बुद्धि को जागृत रखना। टेस्ट आएगा, फेल हो गए तो फिर वहीं के वहीं बैठे रह जाएंगे, पास हो गए तो अगली स्टेज में, प्रोसेस में प्रवेश कर जाएंगे सुंदर साथ जी। और एक समय ऐसा आता है, परमहंसों के जीवन में भी आया है, हमारे लिए तो इतनी बड़ी बड़ी कसौटियां प्लान भी नहीं की हुई, क्योंकि जितनी बड़ी शोभा इस खेल में मिलती है, उतनी बड़ी कसौटी आती है सामने। लोहू सब वैराट में, यहां लहू सुंदर साथ जी, लोहू सब वैराट में होए जाएगा सब। जब ये भयंकर महाभयंकर महायुद्ध होगा, तो सारे संसार में चारों तरफ काफिरों का खून ही खून दिखाई देगा। इसको ऐसे लेकर ही ये लोग खून बहा रहे हैं, लहू बहा रहे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि असल अर्थ को पहचाना ही नहीं है। इन्हीं अर्थों को ले लेके बाहर के लहू नहीं बहेंगे सुंदर साथ जी। होए जाएगा सब, हाथियों के खरिहान ये युद्ध होवे जब। जिन हाथियों पर बैठकर वो युद्ध कर रहे होंगे, चारों ओर उन मरे हुए हाथियों का के झुंड ही झुंड दिखाई देंगे, दज्जाल जिन पे बैठे होंगे सुंदर साथ जी। एक पार ब्रह्म को ना मानकर अन्य काल्पनिक देवी देवताओं तथा जड़ पदार्थों की पूजा करने वालों एवं नास्तिक लोगों को इस चौपाई में काफिर कहा गया है। कितना सुंदर लगता है ना सुंदर साथ जी, ये सुनने में पढ़ने में। हम थोड़ी ना इसमें, हम तो एक पार ब्रह्म को मानते हैं। आई वॉज सो सेटिस्फाइड जब मैं ये सुनती थी या पढ़ती थी इस प्रकार का कुछ। अरे हम थोड़ी हैं, वो हैं, वो हैं, बाकी लोग हैं, जीव सृष्टि है, हम तो ब्रह्म सृष्टि है। जीवन में परिस्थिति आई, सारे दावे खोखले साबित हुए सुंदर साथ जी। एक पार ब्रह्म को ना मानकर अन्य काल्पनिक देवी देवताओं तथा जड़ पदार्थों की पूजा करने वालों एवं नास्तिक लोगों को इस चौपाई में काफिर कहा गया है। उनको भी कहा गया, उनको भी कहा गया, अरे ये लोग तो इनको मानते हैं, ये भी ये हैं, नास्तिक लोग भी हैं। हम जो श्री मुखवाणी को पधरा कर अपने हृदय से पूछिएगा सुंदर साथ जी, मैंने किया है, ये मैं अपने बारे में बोल रही हूं, मैं जो श्री मुखवाणी को अपने घर में पधरा कर मेहर सागर कर करके वालो विरह रस पढ़ पढ़ के जो पिया जी से इतनी चीजें हम मांगते हैं, तो हम कौन है? क्या हम नास्तिक नहीं है सुंदर साथ जी? आपको पता है नास्तिकता क्या होती है? द डेफिनेशन, द राइट डेफिनेशन वी डोंट नो एक्चुअली। मुझे लगता था जो आस्तिक नहीं है, जो परमात्मा को नहीं मानता, वो नास्तिक है। नॉट एट ऑल। व्यवहार में नास्तिक क्या है?
व्यवहार में जो उसको नहीं मानता, स्वामी जी की एक छोटे से सेंटेंस में जो मर्म होता है ना, कई बार उसको समझने में मुझे लगता है चर्चा समझ आ गई उनकी। उनका एक छोटा सा 3 शब्दों का वाक्य समझने में कई बार पूरा मानव जन्म निकल जाता है। सुंदर सा जी, इतना अंदर मर्म छुपा होता है और गहराई होती है। हम भी बहुत नीचे देखी है मैंने वो परिस्थितियां, स्वामी जी को पता भी नहीं था। उन्होंने एक बार वैसे ही बात की, कहते हैं निराशावाद ही नास्तिकता है। 4 शब्द थे इसमें, तो सीरियसली समझ नहीं आया। हाँ जी ठीक है। उसके बाद किसी भी परिस्थिति में निराश होने की ना कोशिश करते थे कि नहीं होना है निराश, क्योंकि नास्तिकता इसको कहते हैं। तो सुंदर सा जी, व्यवहारों में नेगेटिविटी ही नास्तिकता है। दूसरों के प्रति द्वेष नास्तिकता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या नास्तिकता है। अरे भगवान को ना मानना नास्तिकता नहीं, नहीं मानते अंदर से तभी तो ये सब करते हैं। जो मानता हो कि उसकी उपस्थिति हर समय मेरे साथ है, वो हर समय मुझे देख रहा है, वो ये सब करेगा क्यों? इसका मतलब नहीं मानते कि वो हमारे हृदय में बैठे हैं। और कोई भी परिस्थिति यहाँ पे आती है, कैसे ढह जाते हैं, इसका मतलब विश्वास नहीं है कि वो मेरे हृदय में बैठा है। मैं उस परिस्थिति से निकल चुकी हूँ, बिल्कुल एहसास नहीं था कि वो मेरे अंदर बैठे हैं। नॉट एट ऑल, 0%। आई कंप्लीटली फेल्ड सुंदर साथ जी। जैसे परिस्थिति आई, सारे दावे खोखले साबित होते हैं उस समय। इसको नास्तिकता कहते हैं। नास्तिकता की डेफिनेशन हमने ऊपर की ले रखी है। तो हम भी, जो नास्तिक है वो काफिर है सुंदर साथ जी। हम भी यदि रोहार के राज्य से यही सुख माइनस ना हो राजी, ये कसौटी छोड़ो राजी, अपने से दूर कर दो। ये कसौटी तेरे पास ला रही थी, मैं मानती हूं तेरे पास ला रही थी, पर मुझे नहीं आना आपके पास। हम खुद रोते हैं बैठ के, मुझे नहीं आना धनी। मैंने कहा तो था, संकल्प तो किया था बैठ के कि धनी प्लीज मेरे विकार खत्म करके अपने पास लाना। सोच के संकल्प कीजिएगा सुंदर साथ जी, बल देंगे धनी, उस पे डटे रहेंगे तो बल देंगे। एक कसौटी पार करके देखिएगा जीव का बल कितने गुना बढ़ चुका है। उस समय 2 रास्ते होते हैं, या तो विवेक बुद्धि से चले, विवेक दृष्टि से देखें कि इसके अंदर छुपा के मेरे धनी लाड लेके आए हैं, मेरे जीव को अपने काबिल बना रहे हैं वो, और काबिलियत इसको मिल जाएगी उनके पास जाने की, उनके दर्शनों की राह और आसान होने वाली है। दूसरा रास्ता होता है रोने का, और नहीं नहीं धनी वापस वापस, मुझे नहीं चाहिए ये, वापस कर दो धनी, मैं नहीं आना चाहती, मैंने मांग लिया था, मैं नहीं आना चाहती इस राह पे। आई एम वेरी हैप्पी इस सुख भरे संसार में, चाहे ये दुख ही देता हो अल्टीमेटली, पर ये सुविधाएं मुझे बहुत भाती हैं, ये मुझे बहुत लुभाती हैं पिया जी। जब अपनी सुविधाओं से मोह हट जाएगा, तब हम बाकियों को भी, पूरे ब्रह्मांड को और बाकी सुंदर साथ को उस दृष्टि से देखना शुरू कर पाएंगे। सारी सुविधाएं उनसे अलग करके, ये अमीर है, बहुत सुविधाएं हैं उनके पास, अपनी दिखाई नहीं देंगी तो उनकी भी दिखाई नहीं देंगी। तब हम आत्मदृष्टि से उनको देख पाएंगे सुंदर साथ जी। तब तक ये ऊंच नीच हमें दिखाई देती रहेगी, क्योंकि स्वयं लिपटे हुए हैं हम। तब हम भेदभाव करेंगे, भेदभाव की दृष्टि हमारे, जब तक ये लिपटी रहेंगी चीजें तब तक रहेगी सुंदर सा जी, तब तक नहीं हट सकती। कितना भी कहते रहें, ये सब चीजें अंदर से होती हैं, ये बाहर की दौड़ से नहीं होती सुंदर सा जी। आज तक मिले हैं धनी तो वो अंदर से ही मिले हैं। कसौटियां बाहर से आती हैं, पिया रोल्स प्लान करते हैं कि तुम ये रोल निभाओगे इसकी कसौटी में, तुम ये, हम नाटिकाएं करते हैं ना सुंदर साथ जी, तुम ये बनना, तुम ये बनना। नाटिका होती है उस समय, घबराइएगा मत।
ये खेल है, खेल, याद रखिए। हर समय राज्य से ज्यादा मैं पहले ये याद रखती हूँ अब कि ये खेल है। जैसे ही कुछ होता है, ये खेल है धनी, ये खेल है और मैं आत्मा हूं। कुछ नहीं है धनी, ये थोड़ी देर में फिर बुलबुले की तरह ये कसौटियां फिर समाप्त हो जाएंगी, पर मैंने अब कदम रखना। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, बहुत हो चुका। अब खेल ले जितने खेल खेलने हैं, ले आओ कसौटियां धनी जितनी लानी है, पर मुझे तुझसे मिलना है। जड़ पदार्थों की पूजा करने वालों, हम भी करते हैं सुंदर साथ जी। जड़ पदार्थ केवल पत्थरों की पूजा करने वाले, रिवर्स की पूजा करने वाले, ट्रीज की, वृक्षों की, नहरों की पूजा करने वाले, जड़ पदार्थों की पूजा करने वाले, जाहिरी अर्थ यही बनता है। और हम हमेशा उन्हीं पे डालते भी आए हैं। हम भी माया की पूजा करते हैं और ये माया जड़ है। पूजा करना क्या होता है? पूजा करना, ये पूजा करना ही नहीं होता, ये तो जाहिरी अर्थ है सुंदर साथ जी। हमने लिपटा रखी है अपने साथ, उसी के लिए राज्य के वालो विरह रस पढ़ते हैं, उसी के लिए। अरे नहीं नहीं, वालो विरह रस नहीं, मुझे भी बताया गया था। अरे नहीं नहीं, ये वाली चौपाइयां पढ़ो, इससे तो पक्का मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ये जड़ की पूजा करना ही है सुंदर साथ जी। ये हम राज्य की चौपाइयां क्यों पढ़ी हमने? क्योंकि ये मनोकामना पूरी हो जाए, ये दुख जो आया जीवन में वो समाप्त हो जाए। सुख की पूजा जड़ की पूजा है सुंदर साथ जी। अपने जीवन में सुविधाओं को जुटाना जड़ की पूजा ही है वो। हमने बहुत गलत अर्थ ले रखे हैं इसके, इसलिए हम दुनिया से भी बात करते हैं तो यही बोलते हैं तुम जड़ की पूजा करते हो। अपने अंदर झांक के देखें सुंदर साथ जी, हम कितनी जड़ की पूजा कर रहे हैं, हम कितने चेतन हो चुके हैं अंदर से। इसीलिए पत्थर है ये हृदय, क्योंकि पत्थर को ही पूजता है ये। और ये सुविधाएं पत्थर हैं यहाँ की, हम उस नरमाई को पूजते ही नहीं है सुंदर साथ जी। मेरे महाराज जी निकले हैं, उन्होंने कब से जड़ छोड़ दिया, उन्होंने सुविधाओं को कभी नहीं पूजा सुंदर साथ जी, कभी नहीं पूजा उन्होंने। ये होते हैं परमहंस। हम हंस बने सीधा। अरे ब्रह्म सृष्टि की तो बात ही अलग होती है। पहले जीव सृष्टि सा प्रेम तो करके दिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। स्टेप्स हैं यहाँ पे, स्टेप वाइज चलता है यहाँ पे। पहले रसखान तो बन के दिखा दें, पहले मीराबाई तो बन के दिखा दें, पहले बुद्ध तो बन के दिखा दें सुंदर साथ जी। फिर आती है हंस की बारी, जो ईश्वरी सृष्टि होती है। पहले उन सरीखा, यही तो अवस्थाएं हैं, यही तो अवस्थाएं हैं सुंदर साथ जी। उनको हीन क्यों समझ रहे हैं? इन्हीं से ही उठ के जाना है। शरीयत, तरीकत, फिर पहुंचे हकीकत में तो ईश्वरी सृष्टि की बारी आती है अभी तो। फिर मारिफत ब्रह्म सृष्टि के ताले में लिखी गई। हम तो शरीयत भी ढंग से ना कर पा रहे हैं। ब्रह्म सृष्टियों के, और मुझे तो लगता है ये जो युद्ध है ना सुंदर साथ जी, अपने अंदर से ही युद्ध है। अंदर ही जो काफिर हमारे अंदर बैठे हैं ना, उसी को, इन विकार रूपी काफिर को मारना है अपने अंदर। बाहर मत देखिए, ना तो वो बाहर से मिलता है, ना बाहर कुछ लहू बहाना पड़ता है, ना बाहर मारना पड़ता है। अपने ही अंदर के विकार रूपी काफिरों को मारना पड़ता है। ब्रह्म सृष्टियों के तारतम ज्ञान रूपी तलवार से, अरे वाह क्या बात है, हमारी तलवार से कितना सुंदर लगता है ना, पर इसके मर्म को जरूर जानिएगा सुंदर साथ जी। तारतम ज्ञान जब हमारे अंदर उतरेगा, हमारे ही अंदर की नास्तिकता, जी हाँ, हमारे अंदर अभी भी नास्तिकता का परसेंटेज है, क्योंकि हम अभी भी सुविधाओं को लपेटना, उससे लिपटना पसंद करते हैं। हमारे अंदर आज भी नेगेटिविटी है सुंदर साथ जी। ये ब्रह्मवाणी के तीर रोज ध्वस्त करते हैं उसको, माया फिर लिपट जाती है। पर
मिस मत कीजिए। रोज ब्रह्मवाणी मंथन करना इसलिए जरूरी है, किसी और के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, हमारे अंदर का जहर काटती जाए। कभी ऐसा समय आएगा ये जीव बल पकड़ के खड़ा होगा, नेगेटिविटी की मशीन अंदर खत्म हो जाएगी, वो प्रोड्यूस नहीं करेगी, फिर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी, प्रेम ही प्रेम, और बस हो जाएगा सुंदर साथ जी, फिर हो जाएगा। नास्तिकता और बहुदेववाद का समापन होकर एक अद्वैत ब्रह्म की महिमा का फैल जाना ही काफिरों के खून का सारे संसार में फैल जाना है। नास्तिकता, बहुदेववाद, जड़ पूजा ही काफिरों की शक्ति है। अपने अंदर मन को देखिए कौन सी शक्ति है। बाहर बहुत देख लिया, बीतक साहब को कथा बहुत बना लिया, दूसरों पे घटा घटा के ये कथा बनी पड़ी थी सुंदर साथ जी। अब इसको अपनी बीतक बनाना है, अपने अंदर से ये नास्तिकता खत्म करनी है, निराशावाद को खत्म करना है। किसी भी प्रकार का निराशावाद हो, लौकिक संसार में परिस्थिति आई है, डोंट बी नेगेटिव। ये क्या हो गया राजी, मेरे साथ ही क्यों, मेरे धनी ने प्लान किया है, कितना लाड उनके हृदय में आया, क्या तुम देना चाहते हो पिया मुझे। एक आंसू ना आए आंख में माया के लिए सुंदर साथ जी, आए तो तेरे विरहा में आए। किसी भी प्रकार का निराशावाद, चाहे वो लौकिकता के लिए हो या फिर पिया के दर्शनों के लिए हो, नो निराशावाद। मैं मिलूंगी आपसे, जरूर मिलूंगी, और मुझे मिलना ही है, मुझे इसी जीव के थ्रू आपसे मिलना है पिया जी। जड़ पूजा, माया की पूजा खत्म कर दीजिए सुंदर साथ जी, हमारी जड़ पूजा यही है, इसलिए ध्यान रखिए। बहुदेववाद हम भी करते हैं, हमने यहाँ कितने देवता बना रखे हैं आपको पता है ना। हमारे सारे रिश्तेदार, हमारी सारी माया हमारा देवता बनी पड़ी है, इसको कहते हैं बहुदेववाद। किसी व्यक्ति में अटका है हमारा ध्यान, किसी वस्तु में अटका है, किसी सुविधा में अटका है, ये बहुदेववाद है। हमारे बहुत सारे देवता हैं, एक थोड़ी है। जितनी प्रायोरिटी सेट कर रखी है वो बहुदेववाद। मेरा बहुदेववाद कौन सा है, लोगों पे छीटा कशी बहुत कर ली, क्या मिला पूरी जिंदगी सुंदर साथ जी। इसका खून बहाना है अंदर, इसको खत्म करना है सुंदर साथ जी, जिस प्रकार ये कल करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं तो खुद उतरी हुई नहीं हूँ, रोज राज जी से माफी मांगती हूँ कि धनी मुझे उतारिए पहले इस पे, फिर शब्द आए तो और प्यारा लगेगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मुझे क्षमा करते जाइएगा। बस आपकी नाराजगी या फिर आपका हृदय दुख गया ना, वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, बस वो सहन नहीं कर पाऊंगी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, हमारी प्यारी गंगा बेन आ चुके होंगे, हम उनके मुखारबिंद से अति सुंदर वाणी गायन सुनते हैं। और जो जो सुंदर साथ जी कैमरा ऑन करना चाहें अभी कर सकते हैं। प्रणाम जी गंगा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी, प्रणाम जी प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को मेरा कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुरू करें दीदी? हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम,
मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा दाम सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। फुरमान में फरमाइया, फुरमान में फरमाइया, आया सो आखिर, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए। मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे। श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उलास, श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उलास। मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो विलास, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए। मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामा वर्षा, मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामा वर्षा। नैनो भर भर निरखिए, नैनो भर भर निरखिए, विलसिए रस रंग काम, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए। मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे। दर्दी विरहा के बीगल, जानो दूर से आए विदेशी, दर्दी विरहा के बीगल, जानो दूर से आए विदेशी। घर उठ बैठे पाल में, घर उठ बैठे पाल में, रामत देखाई ऐसी, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए। उठ के नाइए जमुना जी, कीजे सकल सिनगार, उठ के नाइए जमुना जी, कीजे सकल सिनगार। सात संबंधी मिल के, सात सुंदर साथ मिल के, खेलिए संग बरथार, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए। श्री महामत कहे मलपतिया, आवो निज वतन, श्री महामत कहे मलपतिया, आवो निज वतन। विलास करो विध विध के, विलास करो विध विध के, जागो अपने तन, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए। मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो,
प्रेम में मगन होइयो, खुल्या दरवाजा दाम, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए। प्रणाम जी सोनिया जी, प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये कोकिल कंठी स्वर कोकिला हमारी प्यारी गंगा बेन, अति सुंदर, अति मीठा, और बस मेरे मीठे बोले साथ जी। केवल बाहर के वचन नहीं, अंदर से मिठास ही मिठास की फैक्ट्री लग जाए हमारे अंदर, कारखाना लगाओ ये सेवा का, कि सारे ब्रह्मांड को मिठास बांटनी है। और ये केवल मिश्री की ईंटों से ही मिठास बन सकती है, उसके बिना ये प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो इसलिए वाणी मंथन चितवनी सेवा यही प्रबोध करती हुई हमारी प्यारी वाणी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी दीदी, अति अति सुंदर प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।